तो पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेतन या मजदूरी डिवाइड होता है ना लोगों के बीच, वो कैसे डिवाइड होता है। तो वेतन और मजदूरी डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो सब जानते हैं कि वेतन और मजदूरी आपके इफिशियंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, कि जो आपका इफिशियंसी का रेशियो रहेगा, जो आपके कार्य क्षमता का रेशियो रहेगा, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आपका वेतन बांटा जाएगा। लेकिन ये कब होता है, इस बात पे एक बार ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति का समूह या कोई व्यक्ति, दो तीन व्यक्ति एक साथ काम करे, दो तीन व्यक्ति क्या करे, एक साथ काम करे, या फिर एक समान समय अंतराल के लिए काम करे, या तो एक साथ काम करे या समान समय अंतराल मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए काम करे, या तो एक साथ काम करे, या तो एक साथ काम करे या समान समय अंतराल के लिए काम करे। इस केस में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति का समूह एक साथ काम करे या समान समय अंतराल के लिए काम करे, तो उस केस में क्या होगा कि जो व्यक्ति का इफिशियंसी होता है ना, जो कार्य क्षमता होता है और जो काम होता है, इस दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, वेतन जो बांटा जाता है ना, वो काम के रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, कि आप जितना काम कीजिएगा उसी अनुसार से आपको वेतन मिलेगा। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट दो। तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग कब बांटते हैं, जब आदमी एक साथ काम करना शुरू करे, या फिर एक टाइम इंटरवल, जो सेम टाइम इंटरवल है, समान समय अंतराल के लिए काम करे। जैसे अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो बी भी 5 दिन काम करे, तब उसका जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो उसके वर्क के रेशियो के बराबर होता है। और जब ये दोनों रेशियो बराबर है तो आप इफिशियंसी के रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देते हैं पैसे को। तो चलिए सवाल को देखते हैं कि सवाल में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पैसा कैसे बांटा जाता है। चलिए, पहला सवाल है आपका कि रवि किसी काम को अकेला 15 दिन में जबकि दिनेश 25 दिन में। देखिए, रवि कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और दिनेश कर रहा है 25 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 75 यूनिट। इफिशियंसी निकालिएगा, 75/15 5, और 75/25 3। ये दोनों का इफिशियंसी आ गया, कार्य क्षमता आ गया। यानी यदि दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं, देखिए दोनों मिलकर बोल दिया है, तो जो उसका इफिशियंसी का रेशियो होगा वही उसके वर्क का भी रेशियो होगा। और पैसा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, उसके वर्क के रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहा है तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही उसके वर्क का भी रेशियो होगा, और वो कितना है, 5:3 ए और बी का। तो पैसा किस रेशियो में बांटिएगा, पैसा भी इसी रेशियो में बांटिएगा। तो तो प्राप्त धन में रवि तथा दिनेश के बीच का, ए और बी यहां मत लिखिए, रवि और दिनेश लिखिए। प्राप्त धन में रवि और दिनेश के बीच में किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। जिस रेशियो में आपका वर्क है उसी रेशियो में तो पैसा बढ़ता है। और वर्क किसके बराबर है, इफिशियंसी के रेशियो के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। तो पैसा किस रेशियो में बटेगा, पैसा इसी रेशियो में बटेगा, 5:3 के रेशियो में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ए एक काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में, और वे सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिन में कर देता है। ए देखिए 16 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में, और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करता है। तीनों मिलकर कौन कौन, ए बी और सी, तीनों मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। यहाँ से इफिशियंसी निकालिएगा तो क्या आएगा, 48/16, 4, 2 और 8। ये इफिशियंसी आ गया, कार्य क्षमता आ गया। ए का कितना है, ए का है 4 यूनिट पर डे, बी का कितना है 2 यूनिट पर डे, तो सी का कितना होना चाहिए। तीनों मिलाकर कितना कार्य क्षमता है, तीनों मिलाकर 8 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें ए 4 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा, 2 ही कर रहा होगा। तो तीनों का कार्य क्षमता आपको पता चल गया, और जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही उसके काम का भी रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि तीनों साथ मिलकर 6 दिन में कर रहा है। तो यहां से अगर आप पैसा को बांटिएगा, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 400 रुपये।
टोटल पैसा है 400 रुपये। इस 400 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है। तो कैसे बांटोगे? ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को चौथा हिस्सा मिलेगा। कितने में? टोटल कितना है? टोटल है 8 हिस्सा। टोटल 8 हिस्सा में ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 4। तो 4/8 कितने का? 400 का। बी का निकालिएगा तो बी का कितना मिला है? बी को मिला है 2 यूनिट। कितने में? 8 में। तो 400 में कितना मिलेगा? सी को भी मिला है 2 यूनिट। कितने में? 8 में। तो 400 में कितना मिलेगा? यहाँ से ए बी सी तीनों का आप निकाल लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो ए का हिस्सा हो गया 200 रुपये, ये कितना हो गया? 50। तो बी का हिस्सा हो गया 100 रुपये और ये कितना हो गया? 50। तो सी का भी हिस्सा हो गया 100 रुपये। तो ए का भी 100, बी का भी 100 और सी का भी 100। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बना लीजिए। ए ए को 200 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 100 मिलेगा और सी को भी 100 मिलेगा। तो 200 वाला ऑप्शन नहीं है क्या? इधर ठीक है ना सारा कुछ? 48। अरे ये गलत हो गया यार, यहाँ 3 होना चाहिए ना, मिस्टेक कर दिए यहाँ। ये हम लोग इफिशियंसी निकालने में भाई मिस्टेक कर दिए। ये कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। 48/16 कीजिएगा तो 3। अब यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 3 और टोटल आप कीजिएगा तो 8 है। तो अगर ए का हिस्सा 3 यूनिट है, बी 2 5, तो सी का कितना हो जाएगा? सी का भी हो जाएगा 3 यूनिट। यहाँ मिस्टेक कर दिए हम लोग, तो 3 यूनिट। तो अब देखिए, अब आपको बांटना है, इसको फिर से कर लेते हैं। अब 400 रुपये को बांटना है तो किस अनुपात में बांटिएगा? उसके काम के अनुपात में। और जो काम का अनुपात क्या है? जो उसके कार्यक्षमता का अनुपात है। तो यहाँ से अगर आप 400 रुपये को बांटिएगा तो ए को दीजिएगा तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को मिलेगा 3 हिस्सा। कितने में? टोटल कितना हो जाएगा भाई? 6 दिन में कर रहा है ना, तो 3 हो गया ए का, बी का कितना हो गया? 2 5, तो ये कितना हो गया? 3। ठीक है, तो टोटल 8 यूनिट में ए का हिस्सा है इतना, तो टोटल 400 में कितना होगा? बी के लिए कीजिएगा तो बी का कितना? 2 यूनिट है। कितने में? 8 में। तो 400 में कितना मिलेगा? और सी का कीजिएगा तो सी का 3 यूनिट है। कितने में? 8 में। तो 400 में कितना मिलेगा? तो यहाँ से कीजिएगा तो ये 50 बार में जाएगा तो ए को मिलेगा 150 रुपये। ये 50 बार में जाएगा तो बी को मिलेगा 100 रुपये और ये 50 बार में जाएगा तो सी को भी मिलेगा 150। यानी ए को 150, बी को 100 और सी को भी 150। 150 100 150, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक काम को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से 4 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? अकेला 12 दिन में। लेकिन सी की सहायता से कितने दिन में कर रहा है? सी की सहायता कौन कौन लेगा? ए और बी लेगा। तो सी की सहायता से कितने दिन में कर दे रहा है? 4 दिन में कर रहा है। और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 24। 24/8 कीजिएगा 3, 24/12 2, 24/4 6। ये क्या आ गया? ये इफिशियंसी आ गया। और वे साथ मिलकर कर रहे हैं, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही काम का रेशियो होगा और उसी रेशियो में पैसा बटेगा। तो किस रेशियो में बटेगा? 3 2 और 6 के रेशियो में बटेगा। कितना पैसा को बांटना है? 720 को बांटना है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को मिलेगा 3 हिस्सा। कितने में? टोटल कितना है? टोटल है ए बी और सी का टोटल कितना हिस्सा है? 6। तो ए का उसमें अगर 3 है, बी का 2 है, तो सी का कितना होगा हिस्सा? 1 होगा। तो इसी रेशियो में बटेगा पैसा भी। ए को अगर 3 मिलेगा तो कितने में? 6 में। तो 720 में कितना मिलेगा? बी का निकालिएगा तो बी को कितना मिल रहा है? 2। कितने में? 6 में। तो 720 में कितना मिलेगा? और सी का निकालिएगा तो सी को मिल रहा है 1। कितने में? 6 में। तो 720 में कितना मिलेगा? यहाँ से ए बी सी का निकल जाएगा। आपको सी का बोला गया तो सी को कितना मिलेगा? सी को 120 रुपये मिलेगा। अगर ए का बोला जाता तो ये कितने बार में जाता? तो ए को मिलता 360 रुपये।
बी का बोला जाता तो ये 240 रुपये मिलता। तो ए को 360 मिलता, बी को 240 मिलता और सी को कितना मिला, 120 मिला। चलिए चौथे क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 50 घंटे का काम करने के लिए 2000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना। देखिए 50 घंटा काम कर रहा है तो 2000 कमाता है। 2000 रुपये कमाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ रहा है, 50 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो पर घंटा के लिए उसको कितना पैसा मिलता है, पर घंटा के लिए उसको 40 रुपये मिल रहा है। ये बात तो क्लियर है, पर घंटा के लिए कितना पैसा मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है। अब उसको भाई कमाना कितना है, कमाना है 2300 रुपये। 2300 रुपये कमाना है और उससे बोला जा रहा है कि अगर वो अतिरिक्त समय काम करता है तो उसको 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त समय अगर काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। यानी अभी अगर पर घंटा के लिए 40 रुपये मिल रहा है तो ओवर टाइम करेगा तो उसको 1.5 गुना मिलेगा। तो 1.5 गुना मिलेगा तो कितना मिलेगा, 40 में अगर आप 1.5 गुना कीजिएगा तो 40 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 60। यानी जब वो ओवर टाइम करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 60 रुपये पर आवर मिलेगा। तो उसको कमाना कितना है, 2300 कमाना है। 2300 कमाना है यानी 300 एक्स्ट्रा कमाना है, 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाना है। और पर आवर उसको अब 60 रुपये मिल रहा है तो कितना घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो 5 आवर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। 2300 रुपया कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको 5 घंटा, जिसमें 300 रुपया आप एक्स्ट्रा कमाइएगा। 2000 तो आप कमाए 50 घंटा में, तो 2300 रुपया यानी 300 रुपया एक्स्ट्रा कमाना है। तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, 5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 20 लड़कों का 15 दिन का वेतन 9000 है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने पुरुष उसी कार्य को 30 दिन में करके 13500 प्राप्त करेंगे यदि एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़के के दैनिक वेतन का 1.5 गुना है। देखो आदमी है और लड़का है, अगर लड़का का वेतन का रेशियो निकाला जाए, ठीक है, तो लड़का को अगर 1 रुपया मिलता है तो आदमी को कितना मिलेगा, 1.5 गुना 1.5 यूनिट मिलेगा। या आप इसको बोले कि लड़का को 2 रुपया मिलता है तो इसको कितना मिल जाएगा, 3 गुना। तो कितना रेशियो होगा, 3:2 हो गया। आदमी अगर एक दिन में 3 यूनिट या 3 रुपये कमाता है तो लड़का कितना कमा रहा होगा, लड़का कमा रहा होगा 2 रुपये। 20 लड़का 15 दिन काम करता, 20 लड़का एक दिन में, एक लड़का एक दिन में कितना कमाता है, 2, तो 20 लड़का कितना कमाता होगा एक दिन में, तो 20 गुना 2 रुपये। और कितना दिन तक काम किया है, 15 दिन तक काम किया है। और इसमें पैसा कितना बना रहा, 9000 बना रहा। देखिए ये M1D1 H1 वाले फार्मूले पे बिठा दीजिए, MDH/W वाला फार्मूला था ना, तो उस वाले फार्मूले पे बिठा दीजिए कि MDH जो भी है, 20 लड़का एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो 20 लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट, तो 20 लड़का एक दिन में 40 यूनिट, 15 दिन तक काम किया तो ये हो गया, कितना कमाया, 9000। अब इसी काम को अगर 30 आदमी, कितने पुरुष पूछा जा रहा है, कितने पुरुष है, मैन का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना दिन तक काम करना है आदमी को। और एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3M यूनिट काम हो जाएगा। कितना दिन तक काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। और कितना पैसा कमाना है, 13500। तो यहाँ से 00 काट दीजिए, 45 से काटोगे 45 दूना 90 और 45 3 से काटिएगा 10 बार में जाएगा, 2 से 2 से कैंसिल, तो 15 दूना ये हो गया 300 और इधर कितना होगा 30M। तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300/30, यहाँ से कीजिएगा 10। तो कहने का मतलब कि 10 आदमी अगर काम करेगा ना 30 दिन तक तो 13500 रुपये कमा लेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 4 महिला और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपये प्रतिदिन कमाता है तो एक महिला प्रतिदिन कितनी मजदूरी होगी। देखिए 2 पुरुष और 1
महिला जो है 14 दिन में काम कर रहा है, 2 पुरुष है और 1 महिला है, 2 आदमी है और 1 महिला है। ये टोटल काम करने में टाइम कितना लेता है? 14 दिन का। और उसी काम को 4 महिला और 2 पुरुष कितने दिन में करते हैं? तो 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से अगर कीजिएगा 2 से तो 7 बार में जाएगा और 2 से कीजिएगा 4 बार में जाएगा। तो 7 दूना 14 एम प्लस 7 ओमेन इक्वल टू 16 ओमेन प्लस 8 मैन। यहां से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 14 मैन है, यहाँ 16 ओमेन है, 8 मैन है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 मैन माइनस 8 मैन इक्वल टू 16 ओमेन। इसको इधर ले जाइएगा तो -7 ओमेन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 मैन इक्वल टू 16 में से 7 गया 9 बचा। तो 3 से काट दोगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो 2 मैन इक्वल टू कितना हो गया? 3 ओमेन। तो यहाँ से मैन और ओमेन का जो है इफिशियंसी आपको पता चल गया कितना? 3:2। और आपको पता है कि पैसा का बंटवारा कैसे होता है? उसके इफिशियंसी के रेशियो पे। जब उसका काम सेम हो, काम का रेशियो सेम हो रहे, तो उसके कार्य क्षमता के अनुपात पे पैसा को हम बांटते हैं। कार्य क्षमता यहाँ आदमी का कितना आ गया? 3। औरत का कितना आ गया? 2। आदमी कितना कमा रहा है? आदमी पर डे कमा रहा है 90। औरत कितना कमाएगी? मान लो 100 रुपये बटे यहाँ बराबर क्या करोगे? 3/2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 गुना 2/3। 3 से काटिएगा, ये 30 बार में जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 60। यानी एक महिला प्रतिदिन कितना रुपया कमाएगी? तो एक महिला प्रतिदिन आपको कमाएगी 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को आप कर सकते हैं। ये था आपका मजदूरी पर आधारित जितना भी प्रश्न होता है, इसको आप कीजिए, बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। और फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि नेक्स्ट अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपका लगभग कंप्लीट हो गया। लगभग नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया। जितना भी टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता था, ये सारे टोटल 8 पार्ट है और 8 पार्ट में आपको कवर करवा दिया गया है। तो अब कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।